और जो भी चेले बड़ी चिंता में थे कि प्रभु यीशु के जाने के बाद अब हमारा क्या होगा, तब यीशु ने उनको दर्शन दी। और उनमें कुछ लोग इतने शक्की थे जिन्होंने कहा कि नहीं, ये हो नहीं सकता कि यीशु जीवित हो गया। इवन उसका जो चेला था थोमा, वो इतना शक्की था कि उसको बर्दाश्त नहीं हुआ कि यीशु मसीह जी उठा है। क्योंकि जब दूसरों चेलों ने बताया कि नहीं, यीशु जी उठा है, हमसे मिला है, बोला नहीं, मैं नहीं मानता। मैं तो जब विश्वास करूंगा कि जब तक उसकी हथेली में जब कील ठोकी गई थी तो मैं उंगली डाल के देखूंगा खड्डा है या नहीं है, मैं तब उस पर विश्वास करूंगा। और जैसे ही वो ये बात बोल रहा था चेलों के बीच में खड़े होके, तुरंत यीशु आ गया। तब यीशु ने कहा था कि मैं जीवित हूं। थोमा को अविश्वासी नहीं, विश्वासी बन देख, इसने उंगली डाल। क्योंकि आत्मा नहीं इस वक्त के कोई भूत प्रेतु जो हवा के अंदर कोई शरीर नहीं होता, लेकिन मेरा शरीर है, मैं जीवित हूं। तब थोमा को विश्वास हुआ। तब उसने फिर, आप जानते हैं कि जब आदमी आंखों से कोई चीज देख लेता है तो फिर भले उसको कितना मना करे, उसको चिंता करने की कोई बात नहीं होती। सच्चाई को जब आप जान जाते हैं तो सच्चाई के अंदर एक फायदा जरूर है कि हम स्वतंत्र हो जाते हैं, फिर हम डरते नहीं तो कुछ भी हमारे सामने कोई बोले। थोमा को स्वतंत्र कर दिया। 40 दिन तक फिर तकरीबन 500 लोगों को दिखाई दिया और सारी की बात पूरे यरूशलेम में फैल गई। और क्योंकि उसने कहा था कि मैं मर कर तीसरे दिन जी उठूंगा, लेकिन जिस वक्त वो स्वर्ग में जाने लगे उस समय बहुत लोग थे वहां और जो देख रहे थे उठते हुए, तो उसने कहा जिस प्रकार मैं जा रहा हूं आकाश में, उसी प्रकार वापस फिर आऊंगा। हालेलुया। और उसकी तैयारी में हम हैं। हम यहाँ कोई धर्म के बारे में जानने वाले नहीं आते, हम तो सत्य के बारे में जानने वाले आते हैं। और ये हमारी सबकी जिज्ञासा है कि हमारा पिता जो चला गया था, शरीर रूप में पृथ्वी पर रहा, लेकिन उसने जो वायदा किया कि मैं फिर आऊंगा, लेकिन मेरे लिए एक जगह तैयार करो। हालेलुया। और वो जगह तैयार हो रही है, लेकिन उससे एक बहुत बड़ा जो नुकसान कहेंगे आत्मिक शरीर की भाषा के अंदर, वो शुरू हो गया है। आपको मालूम है यरूशलेम के बारे में समाचार मिला किसी को? यरूशलेम में अध्यादेश जारी कर दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, यहां कोई यीशु के बारे में सुसमाचार नहीं सुनाएगा। बोलिए आप, अपने ही घर के अंदर अपने ही लोग फिर से दुश्मन बन गए। बात समझ आ रही है? जैसे आपके और मेरे घर में ज्यादा आदर सम्मान हमको नहीं मिलता, ज्यादा लोग हमारी बात को नहीं मानते और बहुत सी चीज से आपको वंचित रखा जाता है। कई बार ऐसी जगह पर कई बार आपका नाम जब लिया जाएगा तो गलत तरीके से व्याख्यान करते, ये आदमी ऐसा, ये बहन ऐसी है। आपके खानदान के लोग, आपके परिवार के लोग दिल ही दिल नफरत करते रहते हैं। और जिस दिन एक्शन आ जाता है तो उस दिन आपको वो उस सुविधा से भी अलग कर देते हैं। यीशु का घर, जबकि घर में पहला अध्याय उसके वचन में लिखा हुआ है कि इस्राएल जो है मेरी पहली उपज है, अगर जो मेरी पहली उपज खाएगा उसको मैं सत्यानाश कर दूंगा। इसलिए बाइबल कहती है पहली उपज वो लोग घर के, और आज वही घर के लोग जो बुद्धिमान बन रहे हैं। आज इजराइल की 1000 वर्ष पहले क्या हालत थी और आज की हालत है, आज मौज ले रहे हैं। वही जो धूल मिट्टी में रहने वाले आज बंगलों में आलीशान चीजों से गुजर रहे हैं। विशेष बुद्धि यहूदियों को परमेश्वर ने दी है, 75 से भी ज्यादा आविष्कार उन्होंने किए, पूरी दुनिया का संचार उन्होंने किया है, लेकिन फिर भी आज वो यीशु के खिलाफ धीरे धीरे आते जा रहे हैं। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है ये एक तबका यीशु के खिलाफ अंत तक रहेगा। गलातियों की पुस्तक में पढ़ोगे तो एक तबका, कुछ लोग अंत तक प्रभु यीशु के खिलाफ रहेंगे। घबराने की कोई बात नहीं, जो शास्त्र में लिखा है वो पूरा होगा। हालेलुया। लेकिन वो सबको माफ करने वाला परमेश्वर। आगे लिखा हुआ है कि जब यीशु को गए 50 दिन हो गए, पिन्तेकुस्त का अर्थ है 50वां दिन,
इब्रानी भाषा के अंदर, ये आपको सीखना होगा। पिंतेकुस्त का मतलब जब प्रभु यीशु चला गया उसके 50वें दिन को पिंतेकुस्त का दिन बोलते, इंग्लिश में पेंटिकोस्टल बोलते हैं। ठीक है, जब आप कहीं भी जाते हो पेंटिकोस्टल सुनने का मौका मिलता है। पेंटिकोस्टल का मतलब क्या है? पिंतेकुस्त। पिंतेकुस्त के इब्रानी मतलब है 50वां दिन। जब 50वें दिन सभी लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु से बात कर रहे थे, उसी समय एक का एक भूकंप आ गया और अद्भुत तरीके से वहां पर कार्य हुआ, क्योंकि वहां पवित्र आत्मा का उतरना हो गया। जीभें आग की नहीं फटने लगी और लोग जो है असमंजस की स्थिति में आ गए। और ये कब होता है कि जब आप बहुत ज्यादा प्रभु से प्रेम करते हो और जब परमेश्वर की आत्मा आपको छूती है तो आपको खुद पता नहीं चलता कि आपके शरीर में कैसी कंपन हो रही है। आपको खुद पता नहीं चलता कि आपकी स्थिति कैसी है, क्योंकि आप आंखों से तो देखोगे लेकिन बयान नहीं कर पाओगे। आप आंखों से देखोगे लेकिन आप बता नहीं पाओगे। आपके भीतर वही बातें चलेंगी जो पवित्र आत्मा चलाता है। हालेलुया। जब आप अन्य भाषा बोलते हो तो पता चलता है कि आपको सीख कर कहीं से आए हो। क्या कोई दुनिया में ऐसा स्कूल पृथ्वी पर बनाया आज तक जहां अन्य भाषा सिखाई जाती है? या कोई ऐसी पुस्तक बनी है जहां पर लिखा है कि ये अन्य भाषा, इसको सीख लो? नहीं, ये परमेश्वर का एक वरदान है। और वरदान का सबसे पहली कंडीशन ये है कि जब दिल से पवित्र आत्मा को पुकारते तो परमेश्वर इस तरीके से हमें अन्य भाषा का वरदान देता है। हालेलुया। और वहां भी ऐसे ही हुआ। जब लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे, जिनमें सभी कौम के लोग थे, सभी अलग अलग भाषाओं के लोग थे, लेकिन आज भी यही है कि हर एक घुटना झुकेगा, हर एक मुंह अंगीकार करेगा, यीशु ही परमेश्वर है। भाषाओं से कोई लेना देना नहीं। सारी भाषाएं को भी जानता है। हर एक भाषा को परमेश्वर को इज्जत देता है। हर एक भाषाओं के अंदर परमेश्वर बुद्धिमान व्यक्तियों को आगे खड़ा करता है। हर एक भाषा के अंदर परमेश्वर अपनी महिमा कराता है। हालेलुया। तो उस समय जो लोग थे वो पार्थी, मेथी, बहुत से लोग यहाँ पर लिखे हुए, फ्रूगिया, पता नहीं कहां के रहने वाले लोग थे आसपास के, लेकिन सब विश्वास में आ चुके थे। ऐसे अब होगा हर एक जाति। कभी ये मत समझना कि ये इस धर्म का है, ये उस धर्म का है, ये उस गोत्र का, इससे कोई लेना देना नहीं। ये कहानी तो हमारी यहाँ की बनाई हुई है। परमेश्वर ने किसी गोत्र नहीं बनाए। समझे? परमेश्वर तो सिर्फ 12 गोत्र हैं उसने बनाए थे। हालेलुया। इस्राएल के 12 गोत्र हैं, समझते आप? इसलिए राशियां कितनी है? 13 क्यों नहीं है? कभी किसी पंडित जी से पूछना कि 13 क्यों नहीं बनी है, 11 क्यों नहीं बनी? वो ये कंसेप्ट आया कहां से? इसलिए बाइबल में सिखाती है 12 राशियां हैं, क्योंकि 12 गोत्र इस्राएल के हैं और 12 गोत्रों से दुनिया बनी। तो फिर लोग कैसे कहते हैं कि ये हमारा, ये 13 वो तो अलग थे, वो अलग थे? इसलिए बोलते लोग, उन्हें नॉलेज नहीं। लेकिन हमें और आपको परमेश्वर नॉलेज दिए, हमें सीखना है, हमें बताना है कि 12 गोत्र सब परमेश्वर की संतान है और सब तितर जो हो चुकी है वो एक दिन एक हो जाएगी। आमीन। हालेलुया। वो सब संतान एक दिन एक हो जाएगी, कोई भी बदल नहीं सकता। कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, लेकिन एक दिन एक झंडे के नीचे, यीशु के झंडे के नीचे खड़े होंगे। आमीन। हालेलुया। इसलिए इस समय तैयार हो रहा है, लोग तैयार हो रहे हैं, तो परमेश्वर की महिमा हो रही है। और यहाँ पर लिखा है कि ऐसी भाषा बोलने लगे। जब पवित्र आत्मा उनको उतरा तो अन्य भाषा में बात करने लगे और सबको ऐसा लगा कि ये मेरी भाषा बोल रहा है, ये मेरी भाषा बोल रहा है। तो करते करते लोग कंफ्यूजन में आ गए। कंफ्यूजन क्यों था? क्योंकि वो एक दूसरे की भाषा को बोल रहे थे। लास्ट में लोगों ने क्या कहा? जो देखने वाले दूर से आए थे, अरे अरे तो भाई बेवड़े हैं, ये तो नशेड़ी हैं। कई बार जब आत्मा से आप भर जाते हो, लोग आपको पागल या नशेड़ी कहेंगे। और जब नशा चढ़ जाए, हालेलुया, जब प्रभु का नशा चढ़ जाए तो फिर चिंता करने की कोई बात नहीं। गीतकार भी आप लोग लास्ट बार गीत क्या गाया था? लोग पीते हैं, पी के गिर जाते हैं, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं, मैं
तो पीता हूँ घर पे घर पे मसीह के उसके पवित्र आत्मा का प्याला। हालेलुया। जब वो नशा चढ़ जाए तो सारे नशे बेकार हो जाते हैं, और वही नशा सबको चाहिए। और ये नशा पिनते कुछ के दिन के अंदर सब पर आ गया, और ऐसा आ गया कि सब लोग नशे में फुल हो गए। लेकिन वो आत्मिक नशा था, दुनिया के लिए, बाहर के लिए सांसारिक नशा था। लेकिन लोगों उस समय आत्मा के तरीके से भरे हुए लोग आगे बढ़ गए थे। उसके बाद जब लोगों ने ये शक किया, अरे नहीं तो नशे में, तब पतरस खड़े होके क्या कहने लगा, ध्यान से सुनिए। अगला वचन 14 से हम पढ़ेंगे 16 तक। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी दोपहर का दिन चढ़ा है, परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी। हालेलुया। जब पतरस लोगों को समझाया कि तुम शक कर रहे हो कि नशे में ही, जो योएल भविष्यवक्ता ने बातें की थी कि एक समय आएगा कि मेरे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया। अभी कई दिन पहले मेरे पास एक कंसेप्ट आया, क्योंकि कुछ चर्चिज है जो बड़ी बड़ी, जहां पर बहनों को वो पुलपिट नहीं दिया जाता। देखते ना कई लोग बड़े बड़े पादरी होते, कोट वोट पहने होते, वो सब चीजें, जैसे सीनाई जो है चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, उनके जो बिशप है, तो उनको वो चर्च पे कोई अधिकार नहीं, नीचे रहेंगे वो लेडीज जो है। तो मैं उससे बोल रहा था, कल पादरी साहब आए थे, बात हुई, मैं उसको बोला, मैं कह रही तो बाइबल में तो कुछ और लिखा है, तुम कहते हो कि उनको अधिकार नहीं है लेडीजों को, तो मैंने कहा ये अधिकार यहाँ कहाँ से आगे बाइबल के ऊपर? यहाँ तो क्लियर लिखा हुआ है। आगे बढ़ी, क्या लिखा हुआ है? नीचे 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 17 से। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में अंत के दिनों में कौन से दिन चल रहे हैं? हाँ, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उड़ेलूंगा। सब मनुष्यों पर। और इस तुम्हारे पे ये नहीं कहा कि सिर्फ भक्तों के ऊपर, ऐसा भी नहीं कहा, पर्टिकुलर नहीं कहा कि कोई स्पेशल भक्त है उसी के ऊपर उड़ेलूंगा, सब मनुष्यों पर। और कौन से मनुष्य? जो यीशु पर अपना ईमान लाएंगे, जो प्रभु यीशु को स्वीकार करेंगे, उन सब पर। आगे, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। हालेलुया। बेटे और बेटियां। तो मैं सोच रहा था, मैंने कहा ये बेटे तो होते तो चलता, ये तो बेटियां भी लिखी है। बेटियां भी भविष्यवाणी करेंगी। इसलिए परमेश्वर ने ताकत स्त्री पुरुष दोनों को दी है। जो यीशु के साथ चलेगा, उसके बेटे भविष्यवाणी करेंगे, उसकी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। तो ये बात कंसेप्ट क्लियर यहाँ पर हो जाता है। इसके बाहर के जो लोग हैं, जिन्होंने अपने तरीके से, रूढ़िवादी तरीके से भक्ति करते हैं, परमेश्वर उनको मना करता है, जो लिखा है वो सत्य है। हालेलुया। आगे बढ़िए। और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। जवान दर्शन देखेंगे। जवानों, आपको ये वचन पढ़ने चाहिए। अगर परमेश्वर कभी आपको इस्तेमाल करता है, कहीं परमेश्वर आपको भविष्यवाणी करने के लिए बोलता है, कहीं परमेश्वर की आत्मा आपको कहती है कि किसी के दर्शाता है कि आप उसके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, तो आपको प्रार्थना करनी चाहिए। यदि कोई भविष्यवाणी के तरीके से आप किसी को चेतना देना चाहते हैं, तो चेतावनी भी देनी चाहिए। इसलिए कभी ये मत समझना, नहीं मैं तो ज्ञानवान नहीं हूं, मैं मुझे तो कुछ नहीं पता, ये काम तो खाली पादरियों का है। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है हर एक जन को परमेश्वर की आत्मा चलाएगी। हालेलुया। तो इसलिए आपको ये पीछे हटने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर आपको नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है, तो स्पेशली जवान, जो चर्च है, जो कलीसिया है, जो लोगों को भविष्य, वो जवानी से ही होता है। और अगर हमारे जवान बच्चे, लड़के लड़कियां चुपचाप बैठे रहेंगे, तो इस समय वापस नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, अगर ये प्रभु की योजना नहीं होती, तो आप अभी जवान लड़के लड़कियां चर्च में ना होते। ये उसकी दया है, क्योंकि उसने आपको चुना है, इसलिए आप यहां पर हो। तो इसलिए अपनी वैल्यू को समझ जाना। दुनिया के धार्मिक स्थान पे जाओगे, वहां लड़के लड़की नहीं मिलेंगे।
ये बात आपको समझनी चाहिए। जवान लड़के लड़की कभी नहीं मिलेंगे, वहां मिलेंगे 50 से ऊपर, और कोई भी आपको हंसते हुए नहीं मिलेगा। ऐसे मिलेंगे बिल्कुल टूटे हुए दिल के। हर एक की कहानी अलग अलग है घर की। बहू सास ननद वहीं तक प्रॉब्लम है सारी, कुछ भी नहीं। ये 3-4 रिश्ते अच्छे हैं और खतरनाक भी हैं। खतरा भी वहीं से शुरू होता है और शांति भी वहीं से मिलती है। अगर प्रभु यीशु को नहीं जाना होगा तो खतरा है, यीशु को जान जाओगे तो शांति है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए जवान जितने भी वहां बैठते 50 से ऊपर वाले, उनके शक्लें ऐसी मिलेंगी जैसे पुलिस स्टेशन में पड़ी हुई एक्सीडेंटल गाड़ियां। आपने देखा एक्सीडेंटल गाड़ियों को? जिधर आपने पटक दी उसका मुंह 20 साल तक वहीं रहेगा, बदल नहीं सकता वो। इसी प्रकार ऐसे धार्मिकता के अंदर, क्योंकि उनके भीतर कुछ भी नहीं है। गुरुजी ने बोला हाँ हाँ हाँ, गुरुजी ने ये कभी नहीं कहा तुम भी किताब पढ़ लो, जो मैं पढ़ के सुना रहा हूं तुम भी पढ़ लो। लेकिन वो 4 कहानी उधर की, 4 कहानी इधर की, और सारे सुनने वाले हाँ गुरुजी ने बहुत जगह किताब। किससे पूछो बाप ने क्या सुन क्या गाते बड़ी जिंदगी थी रिवाज की नहीं होते, बाजरा हलवा सी होते हलवा दे पूरी बड़ा स्वाद आ गए थे, अंदर अंदर चल रहा होते, मजा आ रहा। ये नहीं पता क्या ज्ञान सीखा, क्या तब्दील हुआ, कैसे जीवन परिवर्तन होने वाला है, कैसे आगे की रूपरेखा परमेश्वर देने वाला है। मैं तो अपने दोस्तों के साथ रहता हूँ ना पार्क के अंदर, मेरे दोस्त बड़े पूरे हैं, पढ़े लिखे हैं, पैसे वाले। उनकी योजना पता है क्या? रोज चलते चलते यार एक अगले महीने वहां चलेंगे, उस यात्रा अगले महीने उस यात्रा पर चलेंगे। मैं बोला सारी जिंदगी नदी नाले देखते रहो, कुछ आगे बढ़ो। ये पहाड़पुर देख के कुछ ज्यादा करोगे क्या? अब कहते यार कैसी बात करते हो? मैं कह ठीक करता हूँ। ये इसमें नदी में नहा लिए, उसमें समुद्र में नहा लिए, उस पहाड़ पे चले गए, बाकी से क्या है? मतलब जीवन इसी के लिए बनाया कि पहाड़पुर देखने के लिए। वहां गिर दिया पानी, वहां से खा लिया पानी, एक बोतल भर के लिया, एक बोतल डाल गया। समझ नहीं आती लोग, क्योंकि परमेश्वर से बहुत दूर है। और इतने दूर हैं कि जब जरूरत पड़ती है तो परमेश्वर ही नहीं मिले। भाई जोनी लीवर सिर्फ एक बात सीखता हूं, एक बार बोलता भी हो, और उसको प्रचार करने का बड़ा तरीका है। जोनी लीवर को जानते हैं ना? प्रभु ने चाहा तो कभी वो आपके साथ होगा। आमेन। हालेलुया। और मैं बहुत जल्दी उनसे मिलने वाला हूँ। हो सकता है इसी महीने, हो सकता है अगले महीने मेरी उसके मीटिंग होने वाली है। उसने मुझे एक वायदा किया था और मैं वो वायदा उसको याद दिला के आऊंगा। तो फिर उसके घर गया था तो कई साल पहले जोलीवर के घर पे था मैं, और 3-4 घंटे के साथ रहा उसके। उसके बाद हमारी काफी लंबी बात हुई है, समझे। उसने मुझसे वायदा भी किया था मैं आपकी चर्च में आऊंगा, और दूसरा वायदा भी किया था एक और कि मैं आपके साथ मिलके एक फिल्म बनाना चाहता हूँ। आमेन। हालेलुया। मैं उसे याद दिलाऊंगा कि आपने उस दिन मुझे कहा था, और मेरे साथ 2 गवाह थे, 3 बच्चे, वो समझते जिंदे हैं बस बस। एक तो भक्त की बात, परमेश्वर का वचन कहता है कि जवान दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणी करेंगे, बेटे बेटियां। आज ये बात आपको पकड़नी है कि प्रभु तेरे शास्त्र में लिखा है, तेरे वचन में लिखा है, तो मुझे क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा? हालेलुया। मुझे भी इस्तेमाल कर, ताकि परमेश्वर मैं तेरे कार्य को महसूस कर सकूं। मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं, खाना पीना सोना फिर मरना, ये तो नॉर्मल ही है, कोई बड़ी बात नहीं। पिछले सप्ताह बहुत पुराने आदमी है जो लोग जानते होंगे, मेरे साथ चर्च में एक व्यक्ति था बाला कुमार, जिसको मैंने नौकरी लगाया था। मैंने उसको प्रभु की शिक्षा दी, उसको काफी समय तक मेरे साथ रहा। फिर चर्चें अलग हो गई तो वो चला गया दूसरी चर्च के अंदर, लेकिन मेरा मेल मिलाप काफी अच्छा था। अभी 3 दिन पहले 11 तारीख को 11 तारीख की शाम को वो प्रभु में सो गया। 51 साल उम्र थी और काफी एक्टिव आदमी था, बहुत ज्यादा जो था।
और हमने 13 तारीख को उसको दफनाया गुड़गांव के अंदर। तो ये नहीं जीवन का समय कब आ जाएगा, सभी का आएगा। अब मैं वहां खड़ा था, सभी लोग बहुत पुराने लोग हैं, जानने वाले मेरे सभी मिले थे मुझे, और बल्कि आज आपकी सभा के बाद भी मुझे मृत्यु के पास जाना है, क्योंकि एक बंदा लड़का जन्म पास्टर जलाल मसीह मेरा दोस्त, उसका बेटा एक्सपायर हो गया। और मदनगिरी बत्रा सिनेमा देखा आपने, बत्रा सिनेमा के पास एक सीमेंट्री है, मुझे 4 बजे वहां पर पहुंचना है। तो ये जीवन और मरण ये तो चलता रहेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, सबके साथ है। लेकिन परमेश्वर के वचन जिसके लिए हमने अपना जीवन दिया है, क्या आपको जानने का अधिकार नहीं है? जिसमें लिखा हुआ कि अंत के समय में मेरे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, दर्शन देखेंगे, बुजुर्ग सपन देखेंगे। तो प्रभु के बच्चों, आपको ये सब जिज्ञासा आपके भीतर होनी चाहिए। ये परमेश्वर जब चला गया था उसके बाद ये सारी बातें शुरू हो गई थी, और ये मैसेज सबके पास आ गया था कि अब हमें कैसे जीना है, अब हमें दर्शन देखना है, अब हमें भविष्यवाणी करनी है, अब हमें प्रार्थना में आगे बढ़ना है। हालेलुया। ये जो चीज हम आज सांसारिक तरीके से कर रहे हैं, तो सब मिल जाएगी आपको, क्योंकि मत्ती 6 अध्याय में लिखा है, पहले तुम मेरे धर्म राज्य की खोज करो, तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। हालेलुया। और ये मिलने वाला है, कोई चिंता वाली बात नहीं। आज हमारे बच्चे एजुकेशन में भी आगे बढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे आजकल बहुत अच्छे गलत तरीके से भी बचे हुए हैं, तो धीरे धीरे परमेश्वर के जीवन को अच्छा कर रहा है। तो आज आपके लिए ये संदेश बहुत जरूरी है। दोबारा पढ़ेंगे 17 वचन से। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उड़ेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। आगे, वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपनी आत्मा में से उड़ेलूंगा। दास और दासियों पर, दोनों पर, अंत के समय में मैं अपने दास और दासियों पे भी अपनी आत्मा उड़ेलूंगा, और वे भविष्यवाणी करेंगे। आगे, और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। आमीन। जब बाइबल प्रभु यीशु जा रहे थे, और अंत का समय जब उनके पास था, लास्ट जीवन का उस समय, तब उसने संकट के विषय में बात की थी कि जब दुनिया में संकट आएगा तो किस प्रकार होगा। आज पूरी दुनिया, पहले जो दुनिया उजड़ चुकी है, पानी के द्वारा उजड़ चुकी है, आपको सबको पता है, लेकिन अब दोबारा जो दुनिया उजड़ेगी आपके द्वारा उजड़ेगी। और ये कैसे? कि पूरी दुनिया में पूरे जितने भी मुल्क हैं, जितने भी देश है, सब ने अपने अपने आइटम बम बना लिए, परमाणु बम बना लिए। अब जो परमाणु बम बन गए वो कहीं ना कहीं तो रखे, और जब रखे हैं तो एक समय आएगा उनकी म्याद भी खत्म हो जाएगी, उनकी लिमिट भी खत्म हो जाएगी, तो उन्हें कहां डालेंगे? समुद्रों में। और जब समुद्रों में डालेंगे तो वहां भी भयानक सीन हो जाएगा, और जो देश आपस में युद्ध करेंगे तो उनके पास आखिरी हथियार परमाणु हथियार होगा। और जब परमाणु हथियार किसी देश में चलता है तो बराबर के मुल्क जो देश है, बराबर की जो कंट्री है, वो भी नाश होने शुरू हो जाती है, क्योंकि गैस जो होती है वो वातावरण में मिल जाती है, वो आग जो वातावरण में मिलती है और सभी का सत्यानाश करती है। अब इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत के समय में एक दूसरा देश दूसरे पर चढ़ाई करेगा, एक दूसरे को मारेंगे लोग, चांद और सूरज पिघल कर गिर जाएंगे, ये पृथ्वी जाती रहेगी, ये सारा कुछ सत्यानाश हो जाएगा, और ये होने वाला है। लेकिन वही बचाए जाएंगे जो यीशु के साथ रहेंगे। आमेन। हालेलुया। तो हम सब को प्रभु की तकलीफ देखने नहीं देगा। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम इस तकलीफ से गुजरे। परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे जो है पूरी तरीके से सुविधा पूर्वक रहे। लेकिन अब आपको ये सोच रहे हैं कि क्या हमें परमेश्वर के साथ चलना है या नहीं। आपको ये सोच रहे हैं क्या हमें इन आने वाली मुसीबतों से बचना है या नहीं। ये सारी चीज सामने होने वाली है। तो जब मैं परसों न्यूज देख रहा था तो मुझे देख के हैरानगी भी हुई, लेकिन लास्ट से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि प्रभु बिना तेरी इच्छा की तो दुनिया में कुछ भी नहीं होता।
जो यरूशलेम में आज यरूशलेम के लोग मना कर रहे हैं, टीवी पे गवर्नमेंट की जो न्यूज है वो मना कर रहे हैं कि कोई भी यीशु का सुसमाचार नहीं सुनाएगा। लेकिन जब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और आप भी बाइबल पढ़ते थे, जब प्रभु यीशु ने कई लोगों को चंगाई दी, कोड़ी को चंगाई दी, उससे क्या कहा? तू जाकर किसी से ना कहना। तब क्या हुआ था फिर? थोड़ी देर के बाद तो पूरे नगर में हंगामा मच गया। जब ये, क्योंकि अभी इजरायली लोग हैं ढीले, आप जब जाओगे इजराइल के अंदर तो आज भी यीशु को नहीं मानते लोग, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है वो मान रही है। लेकिन जो बुजुर्ग हैं, जो रूढ़िवादी लोग हैं, वो बैठे बैठे ऐसा करते रहते हैं दीवार के पास। देखना कभी भी आप, जो पुराना नियम है यहोवा के बारे में जो कहते नहीं यीशु कुछ नहीं है, यहोवा है सब कुछ। लेकिन अब बावले हो गए, यहोवा ने ही रूप चेंज करके पृथ्वी पर यीशु के रूप में, पुत्र के रूप में आया। हालेलुया। आप जाओगे तो मैं सोचा, मैंने तो बड़े धर्मी आदमी होंगे, तो मैं यहां से कम 50 रुमाल ले गया था जब मैं इजराइल गया, और 50 रुमाल लेकर मैंने सोचा, मैंने कि यहूदी है बड़े भक्ति वाले, इनसे प्रार्थना करूं ताकि इंडिया जाऊं और जाके लोगों को एक रुमाल दे दूं चर्च के लोगों को। ये बड़ा बड़ा गुस्से में धर्मी आदमी, ये तो मेरी सोच थी, मैंने कभी यहूदी है, और ये यहूदी कैसा पता है? एंटी क्राइस्ट। एंटी क्राइस्ट का मतलब है यीशु के खिलाफ। मैंने सो बहुत रोज पे प्रार्थना की, वाई चढ़ गया मेरे पे। मैंने कहा भाई तू तो खतरनाक आदमी है, भरा पड़ा है। मैंने कहा प्रभु मैं तो अपने आप को प्रार्थना, लेकिन उठते नहीं। मैं सच बता रहा हूं आपको, अगर आप प्रार्थना करने के लिए बोलोगे उसको गुस्सा आएगा, क्योंकि वो यहोवा विटनेस के लोग हैं, प्रभु यीशु से प्रार्थना नहीं करते। तो खाली जो दीवार है ना बहुत बड़ी, जो वेस्टर्न वॉल बोलते हैं उसको, वेस्टर्न वॉल जो है, जो बड़े बड़े पत्थर है, पता नहीं कैसे बनाया होगा वो, पता नहीं, प्रभु जानता है। उन पत्थरों में जो तरेड़ सी होती है, एक पत्थर के बाद दूसरे पत्थर के बीच में, लोग क्या करते हैं दुनिया में चिट्ठियां लिख के लेके जाते हैं, चिट्ठियां लिख के अपनी प्रार्थना निवेदन लिख के और मोड़ तोड़ के दीवार को घेर देते हैं, समझ गए? और मैं तो आपको सच बताता हूं, मैं तो जो लिख के लेके लगा दे पूरा दीवार, जो मैं निवेदन लिख के थे ना, क्योंकि वो क्या ढकोसला वाली है प्रार्थना। अगर पत्थर जवाब देने लगे तो फायदा क्या मेरे मुंह से बोल देगा। तो मैं जो चिट्ठी लिख के ले गया था ना तैयारी करके, और चिट्ठी जो उसमें डाली थी, एक काम पूरा नहीं हुआ। तो बाद में याद दिलाया पवित्र आत्मा ने मुझसे प्रार्थना कर, तेरे को मुंह दे रखा है ना। हालेलुया। हमें मुंह दे रखा है परमेश्वर ने, हमें मुंह के द्वारा प्रार्थना करनी है, आत्मा से प्रार्थना करनी है। ये नहीं कि लिख के अगर दीवार में डाल दो तो क्या जरूरत है प्रार्थना हो जाने की। तो बहुत सी रूढ़िवादी ऐसी चीजें हैं जो कभी पूरी नहीं होती। और मेरे साथ तो बहुत अच्छा काम हुआ था वहां। इजराइल की जो एयरपोर्ट है बहुत खतरनाक है। दूसरी बात, इजराइल ऐसा देश है खतरनाक कि डायरेक्ट कोई देश की फ्लाइट नहीं जाती, घुसने नहीं देते अपने देश के अंदर। उनके देश में कोई फ्लाइट नहीं जाती, सारी फ्लाइटें जाती है तुर्की इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। वहां पर जो बहुत बड़ा एक एयरपोर्ट है इस्तांबुल में जाके फ्लाइट रुकेगी इंडिया की, आपको उतार दिया जाएगा, 3 घंटे आराम करो, उसके बाद इजराइल का जहाज आएगा अलग आपको लेने के लिए। इसलिए बाहर का जहाज घुसता नहीं अंदर, और जब इजराइल का जहाज आएगा वो आपको लेकर जाएगा। इतनी अद्भुत तरीके से सिक्योरिटी सिस्टम है वहां पर। तो मैंने क्या किया, यर्दन नदी जो है जहां पे यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया था, मैं वहां बहुत स्विमिंग करके आया, बहुत डुबकी मार के आया। तो मैंने क्या किया, वो वहां से 2 बोतल पानी की भर ली मैंने यर्दन नदी से, और कम से कम 2-2 लीटर की बोतल थी वो। मैंने कहा और तो कुछ है ले जाने के लिए, ये बढ़िया चीज रहेगी। लेकिन जब एयरपोर्ट पे हम लोग इंडिया के लिए आ रहे थे, तो माइग्रेशन पर जो होता है वो चेकिंग होती है। मेरे से पहले जितने भी थे, कम से कम इंडिया के हम लोग थे
30-32 आदमी इंडिया के, पूरी इंडिया के, सबका सामान निकाल दिया। इवन जो स्प्रे वगैरह जो है ना वो भी निकालते हैं सिक्योरिटी पर्पज पे, और ये पानी वानी सबके निकाल दिए। लास्ट में मैं था, मैंने कहा प्रभु 2 बोतल पानी की और कुछ भी नहीं है हमारे पास, ये भी निकाल लेंगे तो क्या सबूत लेके जाएंगे इंडिया में, क्या लेके आए वहां से, कोई निशानी तो लेके जानी चाहिए। तो मैं सबसे लास्ट में था। जब मेरा नंबर आया ना, तो वो मशीन कैसे पता है, सूटकेस रखते हैं, सब कुछ दिखाई देता है टीवी में, क्या क्या सूटकेस के अंदर है, हर चीज। मेरा नंबर आया, बोला यू आल्सो गोइंग इंडिया, मैं बोला यस, यू आर पास्टर, आई एम पास्टर, ओके गो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर महान है। छोटी छोटी गवाहियां भी हमारे जीवन की बहुत बड़ी बातें हमको विश्वास में मजबूत करती है। हालेलुया। तो परमेश्वर वचन कहता है कि यदि आज जो लोग इनकार कर रहे हैं प्रभु का, इसलिए हो रहा है कि जो ढीले पड़ रहे थे वो जागृत हो जाए। जितना मना करोगे इजराइल में, उतना ज्यादा सुसमाचार फैलेगा। तो क्या का समय है। हालेलुया। आज पूरी दुनिया में लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा ही सारी स्थिति बदल जाएगी। बाइबल में लिखा हुआ है कि यरीहो की जो दीवार थी, यरीहो की नगर था बहुत बड़ा किला, जहां लाखों लोग उसके भीतर रहते थे, और वो बड़े गंदे लोग थे, क्योंकि वो किला इतना मजबूती का था, वहां पर कोई उसको घुस नहीं सकता था। तो जब योशू, मूसा के मरने के बाद योशू के हाथ में कमांड आई, अब उस किले को जीतना था, और इनमें ताकत नहीं थी कि दीवार को तोड़े या अंदर जाए या लोगों से युद्ध करें, इनमें ताकत नहीं थी। उन्होंने प्रार्थना की। तब परमेश्वर के दास ने कहा, एक तरीका इनको जीतने का, तुम 7 दिन तक हर रोज एक चक्कर लगा कर आओ उस जगह के, और जय जयकार करो परमेश्वर की, प्रार्थना करो। लेकिन जो 7वां दिन आएगा उसमें 7 बार चक्कर लगाना। अब ये बात अटपटी होती है, समझ नहीं आती। जिस जगह अगर आपको जीतनी है, ध्यान से सुनिए, जो अगर जीतनी है वो जगह, तो डेली उस जगह पे प्रार्थना करनी शुरू कर दो। आगे का जो समय है वो प्रभु के हाथ में है। परमेश्वर कैसा चेतावनी देगा, कैसे असमंजस की स्थिति पैदा करेगा, ताकि वो व्यक्ति जो भी होगा वो चीज आपको मिल जाएगी। वो व्यक्ति होगा तो पक्का स्वीकार करेगा। एक मौका प्रभु आपको देगा उसके लिए प्रार्थना करने का। हालेलुया। तो ये जो लोग थे, इस्राएली लोग, वो 7 बार चक्कर हर रोज लगाते थे। तो वो सोचते थे किले के लोग, पता नहीं बावले तो नहीं है इस्राएली। लेकिन 7वें दिन जब उन्होंने 7 चक्कर लगाए और जोर से जय जयकार की, तो यरीहो की उसकी जो दीवार थी किले की गिर गई। और जब गिर गई तो ये लोग चढ़े और वहां के सभी लोगों को नष्ट कर दिया गया, जो लोग मूर्ति पूजक थे, जो परमेश्वर के खिलाफ थे। कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर बहुत कुछ कर सकता है। वो हमारे जीवन को भी अद्भुत तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए अंत के समय में बेटे बेटियां, बुजुर्ग, बच्चे भविष्यवाणी करेंगे, स्वप्न देखेंगे। ये है, इसलिए कभी ये मत समझना कि भक्ति के अंदर कुछ विशेष लोग होते नहीं। भक्ति के लिए आप सब है। हर एक मनुष्य, बाइबल में लिखा हुआ है, हर एक मनुष्य के ऊपर अपनी आत्मा वो उड़ेलने वाला है। तो प्रभु के दासों, हमें चिंता करने की कोई बात नहीं। इस समय बहुत कीमती है और यीशु ने सारे अधिकार हमको दे दिए। हालेलुया।